जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 11वीं हिंदी पाठमाला के तीसरे पाठ के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, वीडियो के पहले भाग में मतलब पाठ के पहले भाग वाले वीडियो में हम लोगों ने यह देखा कि नेहरू जी और महात्मा गांधी किस प्रकार अपनी व्यस्तताओं के बीच भी समय निकालते थे, किस प्रकार वो अपने समय का नियोजन करते थे। आइए बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। गांधी जी और नेहरू जी दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच विचार कर विभाजित कर लें और दृढ़ता से आचरण करें तो अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अनेक कार्यों के लिए हमें पर्याप्त समय मिलता रहेगा। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही है। अगर हम अपने समय का नियोजन कर ले सोच विचार कर, तो हमें अपने काम के साथ साथ व्यवसाय यानी जो कार्य हम करते हैं वो तो करेंगे, इसके साथ साथ हमें अन्य कामों के लिए भी समय मिल जाएगा और पर्याप्त समय मिल जाएगा। हमें अपने व्यायाम के लिए, अपने शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी समय मिल जाएगा और साथ ही साथ हमें अपने मनोरंजन के लिए भी समय मिल जाएगा। और यह जो समय की कमी की शिकायत हम हर बार करते हैं वह भी खत्म हो जाएगी या वह भी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए लेकिन इन सब के लिए कि हमारे जो समय की कमी की शिकायत है वह भी दूर हो जाए और हमें पर्याप्त समय भी मिल जाए अपने कार्यों के लिए भी, अपने मनोरंजन के लिए भी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। सतत मतलब लगातार, सचेष्ट मतलब इस कार्य के प्रति चेष्टा करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेगा और जागरूक भी रहना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है। हाँ बच्चों, लेकिन अगर हम देखें तो समय के परिप्रेक्ष्य में हम यह देखते हैं कि यह धन जो है इसको अधिक सावधानी एवं अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमने थोड़ी सी भी सावधानी ना बरती या थोड़ी भी गलती कर दी तो धन जो हम अपने पास रखते हैं अगर वो हमारा नष्ट भी हो जाता है तो समय के साथ फिर वापस आ जाता है। लेकिन अगर समय रूपी धन की बात करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि यह धन जो है, समय रूपी जो धन है वह कभी भी वापस नहीं आता। एक बार हाथ से चला गया मतलब चला गया। तो बच्चों, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि समय का बजट बनाना, समय का नियोजन करना अगर जिसने भी सीख लिया उसने मान लीजिए कि अपने संपूर्ण जीवन को जीने की कला यानी जीने का तरीका सीख लिया। सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली, अर्थात किस प्रकार से हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करें, इन सब की जो चाबी है, जो कुंजी है, वो भी हम प्राप्त कर लेते। किस प्रकार बच्चों? अपने समय को नियोजन करना सीखने के पश्चात हम क्या पाते हैं? सुख पाते हैं, समृद्धि पाते हैं, अपने लक्ष्यों को पाते हैं। और वैसे भी जहां हमने अपने लक्ष्यों को पा लिया वहां पर ही हमें सुख और समृद्धि की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और बच्चों, जब हम अपने समय का बजट बनाना यानी समय विभाजन के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, बजट बना के समय का नियोजन करके, तो हमें व्यस्तता के बीच भी हमें निश्चिंतता की प्राप्ति होती है। मतलब हम कितने भी व्यस्त रहे लेकिन हम फिर भी सुखपूर्वक, निश्चिंतता पूर्वक रहना शुरू कर लेते हैं। और इसका दूसरा फायदा यह होता है कि सारे काम हमारे सुचारू रूप से और सही समय पर, निश्चित समय पर यानी सही समय पर अनायास, बिना किसी कोशिश के और बिना किसी परेशानी के होते चले जाते हैं। हमारे लिए कसरत के लिए भी समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी। आध्यात्मिक मनन चिंतन का अर्थ यह होता है बच्चों कि कभी कभी हमें खुद अकेले बैठकर भी स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तो इसके लिए भी हमारे पास समय मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है। यही नहीं बच्चों, इसके साथ साथ हमारे अपने व्यवसाय में भी हमसे पहले से कहीं अधिक कुशल और सक्षम भी बन जाते हैं। हाँ, जो कार्य हम कर रहे हैं यह तो उन लोगों के लिए है जो व्यवसायी वर्ग के हैं। अगर वे अपने समय का नियोजन कर लेते हैं तो वो अपने व्यवसाय को पहले से कहीं ज्यादा अधिक तरीके से, कुशल तरीके से आगे बढ़ाने में सफल भी हो जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफूर हो जाती। काफूर मतलब गायब हो जाना। और ये जितनी भी हमारी परेशानियां हैं, उतावलापन मतलब जितनी भी हमारी बेचैनियां हैं, सब कुछ खत्म हो जाती हैं। इन सब का एकमात्र कौन सा मंत्र है बच्चों? समय विभाजन। अगर समय विभाजन हो जाता है तो हमारी सारी परेशानियां एक एक करके खत्म भी हो जाती हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम विचार करें कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज हम सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, शांति चाहते हैं। यही तो है वो तीन चीजें जो हम चाहते हैं। लेकिन ये तीन चीजें
आसानी से अगर हमको चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान माध्यम से हमको चाहिए, तो हमको इन सब के लिए प्रयास तो निरंतर करना होता है, लगातार करना होता है। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय ही नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन स्वस्थ और सबल तो बन ही नहीं सकेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा, पहले भाग में ही आपको बताया कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी बच्चों हमारे पास समय नियोजन की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं, तन मन हमारा स्वस्थ रहता है, तो हमारा मनोबल भी सतत बना रहता है। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? सही बात है, अगर हमने अपने समय को नियोजित ही नहीं किया तो हर वक्त हमारे अंदर उतावलापन, परेशानियां, ये सारी चीजें बनी रहेगी। और तनाव जो है वह मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। उसके समृद्धि में, उसकी सुख में, उसकी शांति में, उसके विकास में सबसे बड़ा शत्रु है। तो अगर हम संतुलन ही ना बना सके अपने आप पर, तो फिर हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कठिन परिस्थिति से निकल नहीं पाएंगे। तो अगर इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो हम सही अर्थों में, आता है जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए क्या हमें सबसे बड़ा, हमें क्या साधन दिखता है कि इसमें रोज कुछ ना कुछ समय लगाएं, और यह तभी संभव होगा। बिल्कुल हमें सिर्फ अपने मनोरंजन में, घूमने फिरने में या अनावश्यक कार्यों को करने में ही अपना समय नहीं लगाना होता है। अगर हमको सही अर्थों में अपने जीवन को सफल बनाना है, मैं तो सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए कहूंगी, क्या अगर आपको सफल अर्थों में पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा रोज, ये नहीं कि एक ही दिन, रोज कुछ ना कुछ आपको उसमें समय अपना लगाना पड़ेगा। तभी यह संभव होगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और रोज इसमें थोड़ा थोड़ा समय लगाने के लिए आपके लिए सबसे आवश्यक है कि आप समय का ठीक से विभाजन भी कर लें। और साथ ही साथ बच्चों यह भी जरूरी है कि हम अपने समय का विभाजन कर लें और उसके अनुसार कार्य भी करें, आचरण भी करें, लेकिन साथ ही साथ रोज, हर दिन, प्रतिदिन हमें अपने उस विभाजन का भी लेखा जोखा रखना पड़ता है कि मैंने समय विभाजन तो किया था कि इतने बजे उठूंगा, इतने बजे पढ़ूंगा, तो क्या मैं वो कर भी रहा हूं कि नहीं। और अगर इन सब चीजों को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि जो समय की कद्र करना सीख जाता है वही सफलता का रहस्य समझ जाता है। बिल्कुल बच्चों, जो समय का महत्व समझ जाता है, समय को पहचानने लगता है, समय का विभाजन करके समय के अनुरूप कार्य करता है, वही सफलता का रहस्य कि किस प्रकार हम सफल हो सकते हैं ये भी आसानी से समझ लेता है। हम अपने सुख और समृद्धि के लिए अपना समय विभाजन जितना शीघ्रता से कर ले उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले से ही दे रखी है, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में कभी भी खड़ी नहीं रहती। हाँ बच्चों, अगर आपको सफल होना है तो आपको समय रहते ही अपने सुख समृद्धि के लिए अपने समय का विभाजन कर लेना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा, अच्छा होगा, क्योंकि किसी बड़े महर्षि ऋषि मुनि ने कहा भी है कि समय और लहरें, समुद्र में उठने वाली लहरें और जीवन में आने वाला समय कभी भी किसी के प्रतीक्षा में खड़े नहीं रहते। अगर लहरें आएंगी तो सब बहा कर ले जाएंगी, और समय अगर एक बार आया और चला गया तो जीवन में कभी भी मुड़कर वापस नहीं आता है। आगे बच्चों, वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन कई कारणों से अधिक महत्व है। जी बिल्कुल, वयस्क मतलब बड़े लोग, विद्यार्थी आप सभी हैं। विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है, सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। हाँ, हम विद्यार्थियों के लिए कहते हैं कि आज के छात्र क्या है बच्चों, भारत का भविष्य है, कल के भारत का भविष्य है। तो वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों को अपने समय नियोजन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम विद्यार्थियों का जीवन क्या होता है, लंबा होता है, और हम सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें भी तय करने के लिए होते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो बच्चा या विद्यार्थी अपने अंदर जिन आदतों को डाल देता है, मतलब विद्यार्थी जीवन में हमारे अंदर जो भी आदतें पड़ जाती है वो जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। मतलब आजीवन हमारे अंदर वही आदतें बनी रहती हैं। तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम जो आचरण करें और हम अपने अंदर जिन आदतों को विकसित करें वो इस प्रकार हो जो हमें भविष्य में आगे बढ़ाने में मदद करे। और आप देखते हैं विद्यालयों में छात्रों को समय तालिका दी जाती है, आपको रूटीन दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होती हैं। तो इसका महत्व यह होता है कि स्कूल जो है वो आपके लिए, विद्यालय जो है वो आपके लिए जो समय तालिका बनाता है वो केवल 5 से 6 घंटों के लिए ही होती है। शेष जो आपके 24 घंटों में से बचते 18 और 19 घंटे, उनका उपयोग हम छात्रों को अपने अनुसार, अपने विवेकपूर्ण उपयोग के अनुसार से करना चाहिए। आपको
इसकी एक झलक विद्यालय में आपको दे दी जाती है कि हमें किस प्रकार सभी विषयों को पढ़ना है, किस प्रकार अपने समय में से बांट बांट कर पढ़ना है। ठीक उसी प्रकार हमें बचे शेष जो भी हमारे पास घंटे बच जाते हैं 18-19 घंटे, उनका भी उपयोग हमें उसी प्रकार करना चाहिए। यदि छात्र इन्हीं 18-19 घंटों को भी कार्यतालिका बना ले, इन सभी बची हुई घंटों का भी कार्यतालिका बना ले, तो निश्चय ही ऐसा करने वाला छात्र परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होगा। साथ ही साथ सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। निर्धारित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। हाँ बच्चों, आप विद्यालय में देखते हैं ना, कोई एक बच्चा है जो खेल कूद में बड़ा अव्वल आता है, कोई एक बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई इसके साथ भी खेल कूद में अव्वल आता है। कुछ बालिकाएं या बालक ऐसे भी हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अव्वल आते हैं, और कुछ तो बालक ऐसे हैं जो खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, साथ ही साथ सामाजिक भी होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने समय का नियोजन बड़ा ही उचित तरीके से कर रखा है। तो अगर हम इस तरीके से अपने समय नियोजन करें तो पढ़ाई लिखाई में भी हम अव्वल आएंगे, परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। इसके अलावा हम अपने स्कूल में होने वाले साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद, व्यायाम आदि में भी अव्वल आएंगे, और अपने आसपास, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों के बीच में सामाजिक रूप से भी अपने आप को अच्छे तरीके से, खड़े तरीके से उनके समक्ष भी प्रस्तुत कर पाएंगे। तो बच्चों, समय तालिका तो आप सभी को बनाना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन भी करना आवश्यक है। अगर आप अटल होकर उसका पालन नहीं करेंगे तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप सभी से यह उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आज के बाद अपने सारे काम समय नियोजन के अनुसार करेंगे और उसका पालन भी करेंगे। तो बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा? हमने इस पाठ से यह सीखा कि हम किस प्रकार अपने समय को नियोजित करके, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करके, प्रयोग करके जीवन में किस प्रकार सफल हो सकते हैं। और हम विद्यार्थियों के लिए तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? समय नियोजन। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ आपका क्या था? एक लेख था, और इस लेख को किसने लिखा था बच्चों? श्री समर बहादुर सिंह जी ने। तो इस दूसरे भाग में मैं आपको आपका गृह कार्य भी समझा दूं। आपको अपना गृह कार्य अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर लिखावट में, और कोई भी त्रुटि नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि आपके मात्राओं में और वर्णों में, शब्दों में, अक्षरों में नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? शब्दार्थ करना है ना बच्चों। तो शब्दार्थ में पहला है समयाभाव। समय और अभाव दोनों को जोड़कर यह बना है, संधि किया गया है समय और अभाव का। इसका मतलब होता है समय की कमी। आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण मतलब अपने किए हुए कार्यों के बारे में सोच समझकर विचार करना। व्यस्तता। व्यस्तता मतलब काम में उलझा रहना। सहकर्मी, मैंने पहले ही बैठाया जब पाठ पढ़ाया तो बताया, सहकर्मी जो हमारे साथ में काम करते हैं उन्हें हम सहकर्मी कहते हैं। विचार विनिमय मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान, और विचारों का आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम क्या है बच्चों? भाषा। और एक आपका अगला जो शब्दार्थ है वह है पेचीदा। पेचीदा मतलब क्या होता है? कठिन और मुश्किल। आप ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, कठिन और मुश्किल। सतत मतलब निरंतर, लगातार। आध्यात्मिक मतलब आत्मा संबंधी, अपने आप के आत्मा से संबंधी, उसको हम आध्यात्मिक कहते हैं। मनीषी मतलब ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति। जीवन पर्यंत मतलब आजीवन, होल लाइफ, पूरे जीवन। ठीक है। कद्र करना मतलब किसी चीज का सम्मान करना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न भी कुल 2 भागों में दिए गए हैं। पहले भाग जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इनको आपको 2 से 3 पंक्तियों में इसका उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, पहला है हम समय के अभाव की दुहाई क्यों दिया करते हैं? इसका उत्तर बड़ा ही आसान है कि हम समय की अभाव की दुहाई इसलिए दिया करते हैं क्योंकि हम अपने आलस्य को नहीं त्याग पाते हैं, अपने समय का नियोजन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी अपने पास आने वाली फाइलों को कितने समय में निपटा लेते थे? तो इसका उत्तर है बच्चों, बहुत ही आसान उत्तर है कि नेहरू जी के पास जिस दिन सारी फाइलें आती थी वो उसको अगले दिन ही निपटाकर वापस कर देते। अगले दिन ही वापस कर देते थे, इसका मतलब क्या? जिस दिन उनके पास वो फाइलें आती थी वो उसी दिन उस काम को निपटा लेते थे, बहुत ही कम समय में। वो किसी काम को कल पर नहीं टालते थे। तीसरा प्रश्न, गांधी जी अपने पास आने वाले पत्रों का जवाब किस प्रकार से देते थे? तो गांधी जी अपने पास आने वाले पत्रों का जवाब खुद अपने हाथों से लिखकर देते थे। हमें अपने जीवन में किन किन वस्तुओं की चाहत होती है? तो बच्चों, हमें अपने जीवन में सुख की, समृद्धि की, विकास की,
तथा शांति की चाहत होती है। 5वां प्रश्न है, जीवन में सफलता किस प्रकार मिल सकती है? हाँ तो बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर यह है कि जीवन में सफलता की कुंजी क्या है? समय नियोजन। अगर हम अपने समय को अच्छे प्रकार से नियोजित करके और उसके अनुसार आचरण करें तो हम जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे। दूसरे भाग में भी कुल 6 प्रश्न है। दूसरे भाग में कुल 6 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं और इस दूसरे भाग के जो प्रश्नों के आप उत्तर देंगे तो सविस्तार देंगे। ठीक है बच्चों। तो पहला प्रश्न है, समय नियोजन से क्या अभिप्राय है? इसका मानव जीवन में क्या महत्व है? बच्चों समय नियोजन का क्या मतलब होता है कि समय को अपने जीवन में उपयोग के लिए अच्छे तरीके से उसका विभाजन कर लेना, समय का एक अच्छा बजट बना लेना कि आपको किस वक्त क्या काम करना है। तो यह समय नियोजन हो गया। और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है? तो बच्चों इसका मानव जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। अगर एक मनुष्य जिसको सफलता चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, अगर वो अपने समय को नियोजित करके चलता है तो वह जरूर ही आगे बढ़ता है। दूसरा प्रश्न, गांधी जी अपना समय किस प्रकार नियोजित करते थे? इससे उन्हें क्या लाभ मिलता था? तो बच्चों गांधी जी क्या करते थे? अपना कोई भी काम कल पर नहीं टालते थे, अपना सारा काम सुचारू रूप से कर लेते थे। तो इससे उन्हें यह लाभ मिलता था कि प्रातः भ्रमण मतलब सुबह की सैर भी उनकी टाइम पर हो जाती थी और उनकी प्रार्थना सभा भी हो जाती थी और साथ ही साथ वो सभी पत्र लिखने वालों को जवाब भी अपने हाथों से लिखकर भेज पाते थे। गांधी जी और नेहरू जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बच्चों। गांधी जी और नेहरू जी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपने समय का नियोजन भली भांति कर लें तो क्या होगा, हम अपने व्यवसाय के लिए मतलब अपने जिस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उसके लिए भी समय निकाल पाते हैं और साथ ही साथ अपने मनोरंजन और अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय आसानी से निकाल पाते हैं और अन्य कार्यों के लिए भी समय निकाल पाते हैं, जैसे आध्यात्मिक चिंतन हो गया, स्वाध्याय हो गया, व्यायाम हो गया, खेलकूद हो गया, अपने मनोरंजन हो गया, बहुत सारी चीजें। ठीक है बच्चों, इसके अनुसार ही आपको इस प्रश्न का उत्तर देना। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि समय विभाजन के अनुसार काम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है बच्चों। समय विभाजन के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो हमारी व्यस्तताओं में, हमारे कठिन परिस्थितियों में भी हमारे जीवन में क्या आ जाती है? निश्चिंतता आ जाती है और सारे काम भी सुचारू रूप से होते रहते हैं और हम ज्यादा मानसिक रूप से परेशान भी नहीं होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि सारी चीजें भी आ जाती है। सुख पूर्वक हम अपना जीवन जी पाते हैं, हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और तनाव से बचे रहते हैं। बच्चों जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है समय नियोजित करिए और तनाव से बचे रहिए, क्योंकि तनाव ही मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। 5वां प्रश्न है, हमें जीवन में सुख समृद्धि और शांति किस प्रकार प्राप्त होती है? बच्चों जब हम अपने जीवन में समय का नियोजन भली भांति कर लेते हैं और उसी के समान आचरण करने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थियों के लिए समय पालन करना क्यों आवश्यक है? बहुत ही उत्तम प्रश्न है बच्चों इस पाठ का, और इस प्रश्न में देखें तो इस पूरे पाठ का सार भी छिपा हुआ है। हम विद्यार्थियों के लिए समय पालन इसलिए ज्यादा आवश्यक है क्योंकि हम विद्यार्थी जो होते हैं वो भारत का भविष्य है, वो देश का आने वाला कल है और उन्हें बहुत ही लंबा जीवन जीना है। अगर वे अपनी समय तालिका अच्छे प्रकार से बना ले और उसे सतत तरीके से और बहुत ही निष्ठा के साथ उसका पालन करे तो विद्यार्थी पठन पाठन, सामाजिक कार्यों, साहित्यिक गतिविधियों, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्कूल में होने वाले सारे कार्यक्रमों जैसे खेल कूद, नृत्य, गीत, व्यायाम आदि में अपना प्रदर्शन उत्तम तरीके से कर पाते, पठन पाठन में भी आगे रहते हैं और बाकी सारे कार्यक्रमों में भी आगे रहते हैं। बच्चों तो मैं आशा करती हूँ आपको यह पूरा पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आप पूरे पाठ को वापस से पढ़ने के लिए वीडियोस को बार बार सुनिए और साथ ही साथ आप वीडियो को पॉज करके पाठ को पढ़ सकते हैं। और आपको गृह कार्य तो आवश्यक रूप से करना है, तो गृह कार्य आप सुंदर सी कॉपी में करेंगे। पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए इस बात का कि जो पहला खंड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए, पहला वाला क, उसके जितने 5 प्रश्न है वो आपको 2 से 3 पंक्तियों में इनके उत्तर देने हैं। और जो दूसरा खंड है ख, जिसमें 6 प्रश्न है, इसके उत्तर आपको विस्तार पूर्वक देने। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे पाठ में, अगले पाठ में। जय हिंद बच्चों, नमस्ते।